161 क्लॉज 1 बता दिया था शायद आपको। 161 का क्लॉज 1 किसका था? एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर को लेके बातें आई थी कि एडिशनल डायरेक्टर, जैसे आपको मैंने कहा था कि बोर्ड अपॉइंट करता है, बोर्ड को अगर आर्टिकल में पावर दिया हुआ है तो, और अगर बोर्ड को पावर नहीं दिया हुआ तो, बोर्ड को अगर पावर नहीं दिया हुआ तो ऐसी दशा में जनरल मीटिंग में पहले रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को पावर दिया जाएगा और फिर बोर्ड अपॉइंट कर सकेगा। ये काम कब तक करेगा? नेक्स्ट एजीएम होने तक। और ये जो अपॉइंट किया जाता है एडिशनल डायरेक्टर, ये उस आदमी को नहीं अपॉइंट कर सकते तो पहले जनरल मीटिंग में फेल हो चुका, जनरल मीटिंग में जिसका रेजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं था। और अगर कोई एजीएम हुई नहीं, जिस एजीएम तक उसको काम करना था वो एजीएम हुई नहीं, तो एजीएम होने की लास्ट डेट जो होती है उस तारीख तक वो काम कर सकेगा, एजीएम होने की लास्ट डेट। और अगर किसी को एडिशनल डायरेक्टर बना के आपने उसका एमडी भी बना दिया तो, एमडी बना दिया तो आपको बताया था कि एमडी जिसको भी बनाया होगा आपने, वो एमडी का पद भी उसका सीज हो जाएगा अगली एजीएम में, या फिर अगली एजीएम में उसको रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हो तो कंटिन्यू रह जाएगा, वरना उसका पद वो सीज हो जाएगा। फिर फॉर्म नंबर आपको बताए थे कि DIR 12 आपको दोनों मौकों पे भरना पड़ेगा। कब कब? आपको शुरू में जब एडिशनल डायरेक्टर उसको बनाया तब भी, और हाँ रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तब भी, दोनों टाइप आपको भरना होगा। आगे 161 का क्लॉज 2, अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। हेडिंग डाल लो, अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट, ALTERNATE, अल्टरनेट डायरेक्टर। देखो ये क्या होता है, पहले थोड़ा सा सुनो। हम जिन लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो लोगों में से कई बार ऐसा होता है कि कोई डायरेक्टर कोई विशेष काम से इंडिया छोड़ के चला गया हो, कोई फॉरेन के अंदर चला गया हो, और कितने पीरियड के लिए? कम से कम 3 महीने। अगर 3 महीने के लिए कम से कम कोई डायरेक्टर इंडिया छोड़ के चला जाता है तो ऐसी दशा में वो इंडिया में नहीं रहेगा तो काम डिस्टर्ब भी होगा कम से कम। अगर आप डायरेक्टर हो और डायरेक्टर के बीच में आप 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने फॉरेन आपको जाना है, कई लोग तो होते ही फॉरेन के लोग हैं जो इंडिया की कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। फॉरेन का आदमी इंडिया की कंपनी का डायरेक्टर है, वो वापस चला जाता है फॉरेन में। तो अगर 3 महीने से ज्यादा अगर डायरेक्टर इंडिया छोड़ के फॉरेन जा रहा है, आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है। जरूरी नहीं है इस ऑप्शन का काम में ले रही, ऑप्शन है क्या कि उस जाने वाले डायरेक्टर की जगह किसी दूसरे को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है उतने पीरियड के लिए, जब तक कि वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस नहीं आता है। जैसे मान लो कोई डायरेक्टर है एक्स, वो आज बोलता है कि भी मैं तो, वो एक्स यूएसए का है, कैलिफोर्निया का है, वो आज इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो क्रिसमस के बाद ही आऊंगा वापस। क्रिसमस के बाद आएगा, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, 3-4 महीने बाद आएगा, वो न्यू ईयर के बाद आएगा, तो 3-3.5 महीने के बाद आएगा, तो हम उसको मना तो नहीं कर सकते कि ठीक है जा रहा है तो ठीक है। लेकिन कंपनी का बोर्ड क्या कर सकता है, उसकी जगह किसी और को डायरेक्टर बना सकता है टिल ही रिटर्न, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाए। जब तक कि वो वापस नहीं आ जाए तब तक किसी और को डायरेक्टर बना सकता है। और ये और को डायरेक्टर जो बनाने का सिस्टम है कि किसी और को डायरेक्टर बनाया जाएगा, ये कम से कम 3 महीने के लिए कोई इंडिया से एब्सेंट हो तभी लगेगा। और ये कब तक एब्सेंट रह सकता है? जब तक कि वो फॉरेन वाला व्यक्ति इंडिया नहीं आता। कई बार हो सकता है वो फॉरेन वाला आता उसके पहले ही उसका पीरियड पूरा हो गया, तो मान लो फॉरेन वाले डायरेक्टर का पीरियड
दिसंबर तक का ही था, 31 दिसंबर तक का, उसका पीरियड पूरा हो गया और वो आएगा फरवरी में। तो इंडिया में जिसको आपने किसी को अल्टरनेट बनाया है वो फरवरी तक काम करेगा या दिसंबर में उसका पद खाली हो जाएगा? भाई आप किसकी जगह काम कर रहे हो? एक्स की जगह, एक्स की पोस्ट दिसंबर तक की है, तो आप एक्स की जगह काम कर रहे हो तो वो फरवरी में आएगा, तब तक आप थोड़ी उसका वेट करोगे, पहले ही उसका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो इसको लेकर के अल्टरनेट डायरेक्टर को लेकर मैं आपको कुछ बातें लिखवा रहा हूं, लिखिए। अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड, alternate director is appointed by board, alternate director is appointed by board if so authorized by article, if so authorized by article, if so authorized by article of the company, आर्टिकल में ऑथोराइज होना चाहिए तो ही कौन कर सकेगा? बोर्ड अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकेगा। 2 नंबर पॉइंट लिखो, इफ बोर्ड इज नॉट ऑथोराइज्ड, if board is not authorized, then if board is not authorized, then alternate director, if board is not authorized, then alternate director can be appointed, if board is not authorized, then alternate director can be appointed, alternate director can be appointed by a resolution passed, by a resolution passed in the general meeting, by a resolution, resolution के ब्रैकेट में OR भी कर लो, चाहे OR का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी, by a resolution passed in the general meeting। देखो 2 तरीके सुनो, पहला तरीका क्या आया? अल्टरनेट डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ कंपनी। अल्टरनेट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है पहले पॉइंट में? तो बोर्ड, लेकिन आर्टिकल में पावर होना चाहिए कंपनी के में। सेकंड, इफ बोर्ड इज नॉट ऑथराइज्ड, अगर बोर्ड को पावर नहीं मिला तो इफ बोर्ड इज नॉट ऑथराइज्ड देन क्या लिखा है? अल्टरनेट डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग। कौन अपॉइंट करेगा? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर। कल वाली और आज वाली में बात में कोई फर्क है क्या? कल एडिशनल डायरेक्टर के भी ऐसे ही 2 तरीके आए थे, लेकिन कल और आज वाली में फर्क है क्या? फर्क है किसी को पता चल रहा हो? हाँ, कल वाली में बोर्ड को पावर था तो बोर्ड अपॉइंट करता था एडिशनल डायरेक्टर, और बोर्ड को पावर नहीं है तो कल क्या आया था? शेयर होल्डर खुद अपॉइंट नहीं करेंगे एडिशनल, वो एक रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड को पावर देंगे, बोर्ड को पावर देंगे, फिर बोर्ड ही अपॉइंट करेगा एडिशनल, तो शेयर होल्डर नहीं करेंगे। यहाँ पे याद रखना, अगर कोई सवाल में ऐसा आ जाए कि बोर्ड ने पावर नहीं होने पे शेयर होल्डर ने अपॉइंट कर दिया, तो यहाँ पे कर सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट के लिए दोनों तरीके, या तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड, अगर बोर्ड ऑथराइज है तो। अगर बोर्ड के पास पावर नहीं है तो कौन कर सकता है? सेकेंड पॉइंट में शेयर होल्डर कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ बोर्ड इज नॉट ऑथराइज्ड देन alternate director may be appointed by shareholder in the general meeting। कौन अपॉइंट कर सकते हैं? शेयर होल्डर भी इन द जनरल मीटिंग। ध्यान रहेगी ये बात। थर्ड पॉइंट, it is appointed, it is appointed, it is appointed when a director, it is appointed when a director is absent, it is appointed when a director is absent, when a director is absent for a period, for a period of not less than, for a period of not less than 3 months,
फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया, फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से कम कितने पीरियड के लिए एब्सेंट हो, 3 महीने, तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। अगला, अगर कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर जाता है 3 महीने के लिए, तो ये अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। अगला पॉइंट, दिस कैन बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, दिस कैन बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑब्लिक जनरल मीटिंग। बोर्ड अपॉइंट करेगा या ऑब्लिक कौन आ जाएगा, जनरल मीटिंग, अगर बोर्ड को पावर नहीं है तो। दिस कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड और जनरल मीटिंग, बट नॉट बाय outgoing director, but not by outgoing director, this may be appointed by board or general meeting but not by outgoing partner director। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नहीं कि जैसे मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ 3-4 महीने और मैंने कहा कि भाई मैं तो फॉरेन जा रहा हूँ, मेरी जगह आप ऐसे करो, डब्लू को डायरेक्टर बना दो। डब्लू कौन है, मेरा कोई रिलेटिव है, डब्लू को मैं डायरेक्टर बनाने की बोल रहा हूँ। अब डब्लू को बोल रहा हूँ, क्या मैं डायरेक्टर मेरी जगह किसी और को बना के जाऊंगा क्या, नहीं, मेरे को पावर नहीं है। वो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड। डब्लू को बनाता है कि पी को बनाता है कि वाई को बनाता है कि कोई और को बनाता है, मैं तो मेरे आदमी का नाम बता के जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। इसका एग्जाम में आता है क्या सर, इन सब चीजों के ऐसे ही बनते हैं कि आपको बोलेगा कि फलाना एक्स व्यक्ति इंडिया छोड़ के गया और उसने क्या किया, जाते टाइम अपनी जगह वाई को अपॉइंट कर दिया या वाई का नाम सुझाया कि इसको डायरेक्टर बना दो, तो वो सारा डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड। बोर्ड तय करेगा कि किसको अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना है। फिर अगला पॉइंट लिखो, ए पर्सन हु इज डायरेक्टर, ए पर्सन हु इज डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर, a person who is director or alternate director in the company can't be appointed as alternate director, can't be appointed ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा भी, चौथा एक 5वां है, ए पर्सन, ऐसे लिखा ना, ए पर्सन हु इज डायरेक्टर या ऑलरेडी डायरेक्टर, हु इज ऑलरेडी नहीं लिखवाएगा सब, ए पर्सन हु इज ऑलरेडी शब्द भी जोड़ो। शुरू में क्या लिखा आपने, स्टार्ट में वर्ड, ए पर्सन हु इज ऑलरेडी डायरेक्टर, हु इज ऑलरेडी, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं इंडिया छोड़ के 3 महीने के लिए बाहर जा रहा, 4 महीने के लिए, और कंपनी में अब प्रस्ताव क्या आया कि डब्लू को अल्टरनेट डायरेक्टर बना देते हैं, लेकिन डब्लू तो पहले से हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, वो तो पहले से डायरेक्टर है। अब मेरी जगह किसी ऐसे आदमी को बनाओ ना, आप कंपनी के डायरेक्टर को, हमारे डायरेक्टर को ही फिर से मेरा काम भी उसको सौंप रहे हो, तब तो अलग से आदमी तो बनी, एक ही आदमी जो ऑलरेडी डायरेक्टर है उसको ही आपने मेरी जगह क्या बना दिया, अल्टरनेट, तो वो तो हमारी कंपनी का डायरेक्टर पहले से ही है, उसको अल्टरनेट बनाने से तो क्या फायदा होगा, किसको बनाओ, किसी और को बनाओ। तो इसमें क्या लिखा है, ए पर्सन हु इज ऑलरेडी डायरेक्टर, जो या तो हमारी कंपनी में क्या है, ऑलरेडी डायरेक्टर, या फिर क्या है, अल्टरनेट डायरेक्टर, कांट बी अपॉइंटेड अगेन, कांट बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को जिसको हमने डायरेक्टर बना रखा है ऑलरेडी, या किसी और का अल्टरनेट बना रखा है, उसको क्या नहीं कर सकते आप, अब अल्टरनेट फिर से नहीं बना सकते। समझ रहे हो क्या बात को, जैसे पहले का कोई डायरेक्टर एक्स, वो इंडिया छोड़ के गया था, एक्स की जगह हमने एस को बना रखा है, एक्स की जगह किसको बना रखा है, एस को। मैं वाई हूं, मैं भी इंडिया छोड़ के जा रहा हूं 3-4 महीने, आप कह रहे हो कि सर वाई को बना दें, अरे वाई तो ऑलरेडी एक्स की जगह काम कर, यानी एस को बना दे, एस तो ऑलरेडी किसकी जगह, एक्स की जगह,
तो एक्स की जगह एस है, एस कोई मेरा अल्टरनेट डायरेक्टर मत बनाओ, एक ही आदमी दो दो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं संभाल, मतलब जो ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर है हमारी कंपनी में किसी और का, अब उसको मेरा भी अल्टरनेट मत बनाओ। मतलब सीधा सा ये हो गया कि कोई और आदमी पकड़ के लाओ, ना तो जो डायरेक्टर है उसको अल्टरनेट डायरेक्टर बनाना है, ना ही कोई जो अल्टरनेट डायरेक्टर है उसको फिर से अल्टरनेट मेरा बनाओ। समझ पा रहे हो क्या बात? ये एक बड़ा पैराग्राफ था, उसके 5 टुकड़े कर दिए हमने। आगे लिखो, इफ आउटगोइंग, अगला पॉइंट, इफ आउटगोइंग डायरेक्टर, if outgoing director is an independent director, if outgoing director is an independent director, if outgoing director is an independent director, then alternate director, then alternate director must be also independent, alternate director must be also independent। अगर आप किसी को सोचो अल्टरनेट जो फॉरेन जा रहा है ना, वो आदमी कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था हमारी कंपनी का। कौन सा डायरेक्टर था? इंडिपेंडेंट। तो उसकी जगह जिसको अल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे हो वो भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, मतलब वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो योग्य हो, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अल्टरनेट भी। फिर अगला लिखो, अल्टरनेट, अगला पॉइंट, अल्टरनेट डायरेक्टर, alternate director shall not hold office, alternate director shall not hold office, alternate director shall not hold office beyond the term, beyond the term permissible, beyond the term permissible to original director, beyond the term permissible to the original director, beyond the term permissible to original director, or until the original director, until the original director returns to India, until the original director returns to India, whichever is earlier, whichever is earlier, whichever is earlier। क्या कह रहा है ये? अगला पॉइंट देखो, थोड़ा सा लंबा आ गया ये पॉइंट, ध्यान दीजिए। ये अल्टरनेट डायरेक्टर कब तक काम करेगा? आपको क्या लिखवा है इसमें? अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस, मतलब वो काम कब तक करेगा? अल्टरनेट डायरेक्टर कब तक अपनी पोस्ट पे रहेगा? तो इसमें क्या लिखवा है आपको? अल्टरनेट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस, शैल नॉट होल्ड ऑफिस। इसके आगे बियॉन्ड द टर्म, अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस, वो अपने पद पे नहीं रहेगा। किसके बाद? बियॉन्ड द टर्म, उस टर्म के बाद नहीं रहेगा। बियॉन्ड द टर्म परमिसेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, कितना टाइम ओरिजिनल डायरेक्टर का है उसके बाद वो नहीं रहेगा। मान लो ओरिजिनल डायरेक्टर दिसंबर तक ही है तो उसका पद भी अपने आप अल्टरनेट का भी दिसंबर तक रहेगा। और अंटिल द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया, या जब तक कि वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस नहीं आ जाए। विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से कौन सा केस हो पहले। मान लो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आना है, उसका पद तो है ओरिजिनल डायरेक्टर का अगले जून तक, और ओरिजिनल डायरेक्टर जो आना है वापस इंडिया में वो आ गया फरवरी में। ओरिजिनल डायरेक्टर वापस तो कब आ गया? फरवरी में। और उसका पोस्ट कब तक का है? जून तक का। तो दोनों में से पहले क्या हो गया? फरवरी। फरवरी तक वो क्या कर सकेगा? काम कर सकेगा।
का। ओरिजिनल डायरेक्टर फरवरी में आ गया, उसका पद कब तक का था? जून तक का, तो फरवरी तक काम कर सकेगा अल्टरनेट। और मान लो वो आया फरवरी में और उसका पद पहले दिसंबर में खाली हो गया, पूरा हो गया, तो ओरिजिनल का फिर दिसंबर तक ही काम कर सकेगा अल्टरनेट। तो अल्टरनेट तब तक ही काम कर सकेगा जब तक कि वो फॉरेन से वापस नहीं आ जाए या जब तक कि उसका पीरियड खत्म नहीं हो जाए। अगला, प्रोविजंस ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। प्रोविजंस ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, provisions of automatic reappointment shall apply. Provisions of automatic reappointment shall apply. Provisions of automatic reappointment shall apply to original director. Shall apply to original director, not on alternate director. Provision of automatic appointment shall apply to original director, not automatic, not provision of, दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट शैल अप्लाई टू ओरिजिनल डायरेक्टर, नॉट ऑन अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉट ऑन अल्टरनेट डायरेक्टर। ये देखो आपने पढ़ा था, याद करो, आपने पढ़ा था ओरिजिनल डायरेक्टर और अल्टरनेट के बारे में आपको बता रहा हूं। एक कल परसों आया था कि अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होता है, अगर कोई दूसरा उसकी जगह नहीं लगाते हैं तो 7 दिन बाद वापस मीटिंग होगी, उसमें भी नहीं लगाया तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रीअपॉइंट हो जाएगा ना। लेकिन आप सोचो, जैसे मैं फॉरेन गया हुआ हूं, मेरी जगह आपने एस को लगा रखा है और मेरा पीरियड पूरा हो गया दिसंबर में, और मेरे को 7 दिन बाद मीटिंग में मेरे को रीअपॉइंट कर दिया ऑटोमेटिक, या चुनाव में मेरे को अपॉइंट कर दिया आपने, तो मैं अपॉइंट होऊंगा या अल्टरनेट मेरी जगह? मतलब रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक होती है तो मेरी होगी या उस अल्टरनेट की होगी? ओरिजिनल। अल्टरनेट तो मेरी जगह काम करेगा बस जब तक मैं आ नहीं जाता, बाकी डायरेक्टर तो मैं माना जाऊंगा, वो मेरी जगह क्या करेगा? काम करेगा सिर्फ। फिर अगला लिखो, हाँ ये सेक्शन पूरी हो गई, ये सेक्शन पूरी हो गई। वापस बताऊंगे कितने पॉइंट हुए? सारे 8। देखो छोटे करा दिए, वरना तो ये 2 ही पॉइंट दिए बुक वगैरह में। तो इनको पहला पॉइंट तो क्या था? कौन अपॉइंट करता है अल्टरनेट डायरेक्टर? बोर्ड। बोर्ड कैन अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल। सेकंड, इफ बोर्ड इज नॉट ऑथोराइज्ड, अगर बोर्ड ऑथोराइज नहीं आर्टिकल में तो जनरल मीटिंग विल अपॉइंट, जनरल मीटिंग खुद अपॉइंट कर सकती है, फिर वो बोर्ड को पावर नहीं देगी, खुद ही अपॉइंट कर लेगी। तीसरा, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कब किया जाता है? इफ ओरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के लिए बाहर जाता है। हाँ। चौथा, ये अपॉइंट किया जा सकता है बाई बोर्ड, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा, ना कि कौन? आउटगोइंग डायरेक्टर या ओरिजिनल डायरेक्टर, वो खुद अपॉइंट नहीं करेगा। पांचवा, हाँ एक पर्सन जो है वो इज ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर और ओरिजिनल डायरेक्टर, जो पहले से डायरेक्टर है, कांट बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर। छठवां, एक पर्सन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर आउटगोइंग डायरेक्टर जो वो कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो अल्टरनेट डायरेक्टर भी कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। सातवां, अल्टरनेट डायरेक्टर काम कब तक करेगा उसको लेके होगा, अल्टरनेट डायरेक्टर shall not hold office beyond the period या beyond the term permissible to original director or until the original director returns to India, whichever is earlier. और आठवां, provision of automatic reappointment shall apply to original director, not alternate director। ये 8 पॉइंट याद करने, इससे इजी कंपनी लॉ नहीं हो सकती। आप देख लेना, आज तक करीबन 40 पेज पढ़ाए, उनमें किसी में भी नोट्स नहीं बनवाए कंपनी लॉ के, तो आप लोग अब भी याद नहीं करते हो तो आपकी कमी है इस पार्ट में। और सबसे हार्ड सेक्शन यही लगती है, आपको बता दूं बच्चों को, 161, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बुक में काफी हार्ड है,
तो अब थोड़े छोटे छोटे पॉइंट बन गए, इनको आप याद कर सकते हो पॉइंट को। अगला सेक्शन आ जाएगा 161 क्लॉज 3। अपॉइंट करने का प्रावधान होगा तभी अपॉइंट करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। प्रावधान अगर मना करता है तो कहीं करेंगे नहीं। 161 क्लॉज 3, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। सेक्शन आ गई 161 क्लॉज 3। 161 क्लॉज 3, ध्यान दीजिए। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, सुनो। नॉमिनी, नामांकित, ये उस व्यक्ति को बोलते हैं, देखो जब हमारी कंपनी के बोर्ड में बाहर का कोई आदमी डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है, बाहर का आदमी, जनरली डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे शेयर होल्डर। ये स्पेशल केस चल रहे हैं 161 में, एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट कर दिया, अल्टरनेट डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट कर दिया। ये नॉमिनी डायरेक्टर जो आ रहा है, ये बाहर का व्यक्ति अपॉइंट कर देता है कई बार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कोई बैंक। जैसे मान लो किसी बैंक से हमने 50 करोड़ का लोन लिया हमारी कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट के लिए। हम कोई हाईवे बना रहे और उसके लिए 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ बैंक से लोन लिया। बैंक वालों ने कहा लोन तो दे देंगे, हम आपकी कंपनी में एक हमारा आदमी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। बैंक वाले अपॉइंट करेंगे, बैंक वाले करेंगे हम आपको नाम दे देंगे, आप उसको डायरेक्टर बना देना। अब हमें अगर लोन चाहिए तो उस आदमी की शर्त माननी पड़ेगी बैंक की, तो उस आदमी को हम डायरेक्टर बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, नॉमिनी डायरेक्टर। कई सरकारी कंपनियों में भी होता है ऐसा। सरकारी कंपनी में डायरेक्टर क्या कर देती है, सरकार अपॉइंट कर देती है। कोई हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें भी सरकार कई बार डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है। तो अगर सरकार का या बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इनका कोई आदमी हमारी कंपनी में डायरेक्टर, उनके कहने पे बोर्ड अपॉइंट करे, नाम किसने भेजा, उन्होंने, हम उसको खाली क्या कर रहे हैं, अपॉइंट। वो उस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। वो आदमी किसके कहने पे काम कर रहा है, उन बैंक के कहने पे। वो उनके हिस्सों का ध्यान रखेगा, न कि हमारा, क्योंकि वो तो लोन दिया है तो वो अपने काम को देखेगा। जनरली किसको अपॉइंट करते हैं लोग, बैंक का कोई मैनेजर, सरकार का कोई अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, उसको वो डायरेक्टर के लिए नाम भेज देंगे, तो वो हमारी कंपनी में क्या करता रहेगा, डायरेक्टर का काम करता रहेगा। उसको क्या बोला जाता है, नॉमिनी डायरेक्टर। लिखो इसका नाम, हेडिंग बना दिया। इफ आर्टिकल ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड if article of a company provide if article of a company provide the board may appoint any person, the board may appoint any person as nominee director, board may appoint any person as nominee director। लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट, दिस नॉमिनी डायरेक्टर, दिस शब्द को हटा लो, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर इज ए पर्सन, nominee director is a person nominated by any institution, nominated by any institution or by central government, or state government, nominated by central government or state government। Nominee director is a person
nominated by an institution or by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। नॉमिनी डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जिसको कौन नॉमिनेट करके भेजेगा, या तो कोई इंस्टीट्यूट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो नॉमिनेट करके भेजेगा हमें, इस फलाने व्यक्ति को बना दो डायरेक्टर, आप हमारा ये आदमी भेज रहे इसको बना दो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अपॉइंट करने के लिए भेजेगी। वो सरकार का ही आदमी रहेगा, बस हमारी कंपनी में तो मीटिंग वगैरह में भाग लेने आएगा बस। बैंक का मैनेजर है, वो हमारी कंपनी में आके थोड़ी बैठ जाएगा, वो केवल किस में आएगा, मीटिंग में हिस्सा लेने आएगा। लिखो अगला तीसरा पॉइंट। तीन नंबर, नॉमिनी डायरेक्टर by financial institution, nominee director by financial institution are appointed, nominee director by financial institution are appointed in the company who has borrowed money from such financial institution, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वापस पढ़ रहा हूं, शुरुआत के लिए, नॉमिनी डायरेक्टर बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर अपॉइंटेड इन द कंपनी हु हैज बोरोड मनी फ्रॉम सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली हमारी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर तभी अपॉइंट करते हैं जब हमारी कंपनी ने उनसे क्या कर रखा हो, फंड, लोन ले रखा हो, बोरो कर रखा हो। 4 नंबर, नॉमिनी डायरेक्टर बाय गवर्नमेंट are appointed nominee director by government are appointed in those company देखो, nominee director by government are appointed in those government company, in those government company in which government is shareholder, in which government is shareholder, फिर देखिए 4 पॉइंट ही होंगे इसके, 4 हुए कितने हुए, 4। नॉमिनी डायरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिना इंपॉर्टेंट चीजें भी कई बार पूछी भी है इसमें, तो नॉमिनी का एक बार आया हुआ एग्जाम में आज तक। तो नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट। नॉमिनी डायरेक्टर आर्टिकल में प्रोविजन हो तभी अपॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट, नॉमिनी डायरेक्टर पहले तो पॉइंट लिखवाया होगा, बोर्ड अपॉइंट करता है। दूसरा, किसकी तरफ से अपॉइंट करता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा, नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है वो उन कंपनियों में अपॉइंट किया जाता है जिन कंपनियों ने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोविंग कर रखा है। और चौथा, नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है गवर्नमेंट तभी अपॉइंट करती है जब गवर्नमेंट उसमें क्या हो, खुद शेयर होल्डर हो। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, अगला सेक्शन डाल लो 161 क्लॉज 4, 161 क्लॉज 4। क्लॉज 4 कैजुअल वैकेंसी का आ रहा है, लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी।
अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए अपॉइंटमेंट करना डायरेक्टर की। ध्यान से सुनो, कई बार ऐसा होता है, आप लोग देखो बहुत ज्यादा एब्सेंट रहते हो आजकल, मैं फिर एक्शन लेना चालू करूंगा ना तो ध्यान रखना, फिर ग्रुप में से निकालता हूँ ना, 50 मैसेज आते हैं, उसके बाद भर्ती करता हूँ वापस। फिर आप ही सोच लो, पहले लेफ्ट होगे, फिर वापस के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले से तैयार रखोगे ना उसके लिए। हम एक्शन बाद में होती है, घर वालों को पता चलता है, क्या फायदा निकालते हो। टाइम पर क्लास बराबर लो, लाइव क्लास लो, नोट्स बाद में दूसरों से मांगते फिरोगे। देखो इसमें चौथा आ रहा है अपॉइंटमेंट टू फिल कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ये क्या चीज है सुनिए, कैजुअल वैकेंसी बनना, कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना मीन, कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी को आपने डायरेक्टर बनाया, सुनना, डायरेक्टर उस आदमी को बनाया जो रेगुलर डायरेक्टर बनाया था जनरल मीटिंग में, रोटेशन से किसी का पद बढ़ा वगैरह को, और वो आदमी बीच में छोड़ के चला गया, रिजाइन करके चला गया, छोड़ के चला गया, डेथ हो गई, कंपनी ने निकाल दिया, या और कोई वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया कंपनी में, मतलब बीच में उसका पद खाली हो गया, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी सुनना मीन्स द वैकेंसी काज्ड ऑफ ए डायरेक्टर who was appointed in जनरल मीटिंग। सुनना, देखो मेरे शब्दों पे गौर करो, कैजुअल वैकेंसी उसी वैकेंसी को बोला जाता है जो आदमी जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था और छोड़ के चला गया। इसका मतलब एडिशनल डायरेक्टर अगर बीच में छोड़ के चला जाता है उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं कहेंगे। क्यों एडिशनल डायरेक्टर को क्यों नहीं कहेंगे? अगर वो चला गया बीच में, अगली जनरल मीटिंग के पहले, कायदे से अगली जनरल मीटिंग तक रहना था, बीच में चला गया, उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसको किसने अपॉइंट नहीं किया, बोर्ड ने किया था। समझो क्या बात को? अल्टरनेट डायरेक्टर चला गया छोड़ के, जैसे मेरी जगह को अपॉइंट किया आपने, मैं फॉरेन गया था, वो बीच में छोड़ के चला गया, वो कह रहा है मैं तो नहीं रहूंगा सर की जगह, तो क्या उसको कैजुअल वैकेंसी कहेंगे? अब तो बोर्ड करता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कैजुअल वैकेंसी मीन्स द वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर who was originally appointed in जनरल मीटिंग। बोर्ड ने अपॉइंट किया, उसको भागने दो, भाग रहा है तो उसको क्या नहीं बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी नहीं बोलेंगे। कैजुअल वैकेंसी उसी डायरेक्टर को बोलते हैं जो किसने भागा था, जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया और वो भाग गया, मर गया, छोड़ के चला गया, हमने धक्का देके निकाल दिया, कुछ भी हो सकता है, तो उस आदमी की जगह किसी दूसरे को लाएंगे, बीच में लाना पड़ेगा उसको, तो जनरल मीटिंग नहीं बुलाएंगे। वो तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट था लेकिन वो भाग गया, तो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना है, तो कौन अपॉइंट कर देंगे, बोर्ड। बोर्ड ही अपॉइंट कर देगा किसको, कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए, बोर्ड उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर देगा। और वो कब तक काम करेगा, जो डायरेक्टर भाग गया ना, उसका बचा हुआ पीरियड है ना, उतने पीरियड तक काम कर लेगा, उतने पीरियड तक। जैसे एक्स भाग गया, एक्स की जगह हम डब्ल्यू को लाए, अपने तो डब्ल्यू ये, तो एक्स की जगह हम डब्ल्यू को लाए, तो वो डब्ल्यू, एक्स का टाइम 3 साल था मान लो, और एक्स भाग गया 2 साल बाद, तो अब डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू कितने साल रहेगा, 1 साल रहेगा, तो इसको बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। सेक्शन कौन सी लगा दी आपने, 161 क्लॉज 4। हाँ लिखो, कैजुअल वैकेंसी इज काज्ड, कैजुअल वैकेंसी इज काज्ड casual vacancy is caused when any director, casual vacancy is caused when any director appointed in the general meeting, appointed in general meeting vacate his office, vacate, vacate, vacate his office, vacate his office before his term expire in the normal course,
before his term expired in the normal course, before his term expired in the normal course, before his term expired in the normal course. देखो कैजुअल वैकेंसी कब होती है, पहली बात आपको लिखवाई है। कैजुअल वैकेंसी कब होगी, मैंने आपको क्या लिखवाया, ये तब होती है जब एक ओरिजिनल डायरेक्टर, जब कोई डायरेक्टर जिसको अपॉइंट हमने किसमें किया था, जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग में किसी को डायरेक्टर अपॉइंट किया था, वैकेट इज ऑफिस, और वो अपना पद छोड़ के चला जाए, तब व्हेन ए डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग वैकेट इज ऑफिस, वो अपना ऑफिस वैकेट कर दे, किसके पहले, बिफोर हिज टर्म एक्सपायर इन द नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल तरीके से उसको मान लो रिटायर होना था, उसके पहले ही वो छोड़ के चला जाए। कौन सा डायरेक्टर, अंडरलाइन करो, अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, जिसको हमने किसमें अपॉइंट किया था, जनरल मीटिंग में, वो छोड़ के चला जाए। जैसे मान लो जनरल मीटिंग में आपने अपॉइंट किया था एक्स को, और अपॉइंट किया था 2020 में, और मेरा टाइम पूरा होना था 2023 की जनरल मीटिंग में, 2023 की में काम का लोड ज्यादा था, या कंपनी का काम पसंद नहीं आ रहा था, या कोई भी वजह हो सकती है, मैं छोड़ गया आपकी कंपनी, आज 21 में छोड़ दिया मैंने, 30 कितनी तारीख हो गई, 20 अक्टूबर को। अब आप क्या करोगे, मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकते हो, और उस आदमी को कितने टाइम तक रखोगे, जितना मेरा बचा हुआ पीरियड था 2023 तक का। लेकिन मैं, मेरी जगह अल्टरनेट तभी अपॉइंट करोगे जब मैं किसमें अपॉइंटेड हूँ, जनरल मीटिंग में। मैं अगर एडिशनल डायरेक्टर था आपका, तो मैं चला गया तो कोई गम नहीं है, मतलब आपको किसी और को नहीं लगाना, मैं अल्टरनेट हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जनरल मीटिंग में अगर कोई छोड़ के चला गया, उसको क्या करना है, वरना कैजुअल वैकेंसी कहलाएगा। ऐसा सवाल आया हुआ है, जैसे एक सवाल में आप लोग ऐसे कई सारे उल्टे पुल्टे सवाल पढ़ोगे कि एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, और एडिशनल डायरेक्टर जो है वो छोड़ के चला गया, और उसकी कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए जनरल मीटिंग बुलाई और कैजुअल वैकेंसी भर दी, क्या ये वैलिड है क्या? आप पहले तो बोलोगे कि भैया एडिशनल डायरेक्टर छोड़ के गया तो इतना रोना धोना क्यों है, मतलब आप जनरल मीटिंग में कोई अपॉइंटेड था, वो छोड़ के जाता तो लगाते कैजुअल वैकेंसी की सेक्शन। दूसरी बात, कैजुअल वैकेंसी भरनी थी तो जनरल मीटिंग क्यों बुलाई, कैजुअल वैकेंसी को तो कौन भर सकता है, अभी भी आप पढ़ोगे कौन भरेगा, बोर्ड ही भर देगा, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को क्यों परेशान कर दे। हालांकि ऐसे नहीं लिखना, लेकिन बात मतलब दोनों लॉजिक उसके गलत है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, सच कैजुअल वैकेंसी कैन बी फिल्ड अप, such casual vacancy can be filled up by the board, such casual vacancy can be filled up by the board, whether he is authorized, whether he is authorized whether he is authorized by article or not, whether he is authorized by article or not। देखो ये बात भी अलग आई है, इसको हमेशा कौन भरेगा, बोर्ड, चाहे वो ऑथोराइज्ड हो आर्टिकल में या नहीं हो। पहले वालों में क्या आता था, सब में आता था कि बोर्ड ऑथोराइज्ड होना चाहिए, अगर बोर्ड ऑथोराइज नहीं होता था तो क्या होता था, जनरल मीटिंग वाला खेला होता था। अब यहाँ से जनरल मीटिंग का कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे बोर्ड को पावर हो चाहे नहीं हो, बोर्ड क्या कर सकता है, कैजुअल वैकेंसी पढ़ सकता है। फिर लिखो, such person shall hold office, such person shall hold office up to the, such person shall hold office up to the remaining period, up to the remaining period, remaining period ऑब्लिक लगा के अनएक्सपायर्ड टर्म बोल सकते हैं। टेक्निकल वर्ड क्या हो जाएगा इसका, अनएक्सपायर्ड टर्म, अनएक्सपायर्ड टर्म, अनएक्सपायर्ड टर्म। Such person shall hold office up to the date
up to the remaining period or unexpired term of the director in which place he is appointed, ये कब तक काम करेगा उसको लेके बात लिखवाई है, कब तक काम करेगा। अल्टरनेट ये कैजुअल वैकेंसी वाला, सच पर्सन शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड और अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द डायरेक्टर इन व्हिच प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड, जिसकी जगह वो अपॉइंट हुआ है उसका बाकी बचा हुआ पीरियड कितना है उतना काम कर लेगा। लिखो अगला, डेथ ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल नहीं आता क्या लिखना, कैसे सरप्राइज हो रहे हो। डेथ ऑफ एडिशनल डायरेक्टर ऑब्लिक अल्टरनेट डायरेक्टर ऑब्लिक फर्स्ट डायरेक्टर, डेथ ऑफ एडिशनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर ऑब्लिक फर्स्ट डायरेक्टर shall not be considered as casual vacancy, अगर कोई व्यक्ति जो अल्टरनेट या एडिशनल या फर्स्ट डायरेक्टर है वो छोड़ के जा रहा है तो उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं कहते, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर किसने अपॉइंट किया था, बोर्ड ने। अल्टरनेट को भी किसने अपॉइंट किया था, बोर्ड ने। या फर्स्ट डायरेक्टर को भी आर्टिकल या मेमोरेंडम के नाम लिखे हुए थे उनसे, तो जनरल मीटिंग में तो अपॉइंटेड है ही नहीं ना वो लोग, तो वो जा रहे हैं तो उनको क्या नहीं कहेंगे, कैजुअल वैकेंसी नहीं कहेंगे। ध्यान रहेगा ये। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था इस चैप्टर का, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था ये इस चैप्टर का, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। सेक्शन वाइज जो बता रहा हूं ना कंपनी लॉ में, ऐसे मान लो यही सब कुछ है, आप लोग इन चीजों को याद कर लेते हो ना। जनरली जैसे मेरे को कोई बंदा है और आप मेरे को कहो कि सर इसका कंपनी लॉ का इंटरव्यू लेना है, तो मेरा पसंदीदा सवाल क्या होगा, सेक्शन 161, 188, 186, 185, 3, 4, 5 गिनी चुनी सेक्शन होती है। मतलब इनको कंपनी लॉ का हम क्या मानते, एकदम डीप मानते हैं कि अगर किसी को ये सेक्शन आती है तो इसका मतलब उसको कंपनी लॉ परफेक्टली आता है। वन सबसे पहले नाम क्या बोला है, 61, ये आगे इसी में आगे आप क्रम में पढ़ोगे 185 जो कई जनों ने पढ़ भी रखी है, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन, 185 जो होती है लोन टू डायरेक्टर, 188 आएगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर कोई दूसरा सीएस भी आपको बोलता है कि तुम एग्जीक्यूटिव कर रहे हो तो आपको जनरली यही सेक्शन 5-7 सेक्शन है जिनमें से कोई ना कोई इसी के बारे में पूछता है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, याद करो, ठीक है ना। एक कल के लिए इंपॉर्टेंट समाचार है, कल टेस्ट है तो कल आप लोगों की क्लास की छुट्टी है, फिर जो लोग जून में एग्जाम देंगे उनकी छुट्टी है, जून वालों की। दिसंबर वालों की क्लास भी है और उनके कुछ स्पेशल क्लास भी रहेगी साथ में। तो आप लोगों को जिनकी क्लास नहीं है वो लोग पीजीबीपी के सारे नोट्स याद करेंगे, ठीक है ना, पीजीबीपी को अच्छे से पढ़ो। एक दूसरी चीज देखो, हम लोग फेस कर रहे हैं ज्यादातर, अभी जैसे एक भर्ती निकली थी जिसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट मांग रहे हैं, और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट मैंने जैसे स्टेटस लगाया तो बहुत सारे जनों के मैसेज क्या है कि सर मेरे सेकंड डिवीजन आई है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, क्योंकि ये स्टेटस खाली आप ही नहीं देखते, हजारों लोग देखते हैं, तो बहुत सारे जनों के मैसेज आते हैं। और रियल में ये हकीकत है, कॉलेज में क्या है आप लोग पास होते हो सीरीजें पढ़ के, कोई सेकंड ईयर लाता है, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन, कोई ड्यू रखता है पेपर। ये कॉलेज वापस नहीं हो सकती, सबसे बड़ी बात। अभी सुबह ही मेरे को 2 लड़के जैसे सुबह फर्स्ट सेकंड ग्रुप में आए थे कि सर ये फॉर्म भर दें, मेरे पॉइंट मामूली से उसके कम थे, 0.2 में 60%, तो
तो 60% से कम रहते हैं ना, देखो एमकॉम वापस हो जाती है, सीएस में भी 6 महीने में वापस चांस मिल जाता है, बीकॉम वापस नहीं होगी जिंदगी में। कई जने आप में से फाइनल में हो, कई जने सेकंड ईयर में हो। मैं ये नहीं करा कि मेरे पास कोचिंग करो, मैं ये भी नहीं करा आप ये सीएस पे ध्यान दो, मैं ये कर रहा हूँ बीकॉम पे भी प्रॉपर ध्यान देना। आप 1 साल प्रमोट हो गए, अब सेकंड ईयर फाइनल में कोई प्रमोट नहीं करेगा। एग्जाम लगनी है, एग्जाम 100% लगनी है इस बार, अभी लगी आपको पता होगा सितंबर अगस्त में, तो एग्जाम पक्का लगेगी। सब लोग रिजल्ट फाइनल में आके बिगाड़ते हो आप कई जने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ते आ रहे हो, फाइनल में आप क्या सोचते हो अब 1 ही साल बचा है, लेकिन पहले अपने परसेंट देख लो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के 45 बन रहे हैं कि 50 बन रहे हैं कि 55 बन रहे हैं। 60% अगर बनते हैं ना, बहुत सारी चीजें आगे तब भी खुलती है अपने द्वार। 100 में से मुश्किल से 5% बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन बनाते हैं कॉलेज में, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ से नंबर नहीं जाते, स्कूल का पेपर कॉलेज का पेपर हम दोनों प्रिपरेशन के लेवल में भी बहुत फर्क रखते हैं। तो कॉलेज में ये एक हकीकत है, कई गार्जियन भी बोलते हैं आपके कि भैया फर्स्ट डिवीजन ले आना कॉलेज में। आप लोग 12वीं तक तो ले आते हो 80, 90, 95, लेकिन वो फर्जी नंबर है, ठीक है ना। कॉलेज में 60% लाने वाला भी टॉपर बन जाता है कई बार। तो पढ़ाई अच्छे से करना, कॉलेज को इग्नोर मत करना। फरवरी में एग्जाम आ जाएगी कॉलेज, सीरीजों के भरोसे मत रहना। मैं किसी को भी राय नहीं देता कि सीरीज पढ़ो। तो कल सुबह वाली क्लास तो रहेगी, सुबह वाली की नहीं है छुट्टी, सुबह 9 से 10 वो क्लास तो रहेगी, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, सुबह वाली भी ऑफ करता हूँ, चलो मजे करो आप, सुबह वाली भी ऑफ है, चलो।